नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस कक्षा 9वीं में एनसीईआरटी विज्ञान से आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों को समझाइए। दो प्रकार की तरंगें होती है और परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में समझाइए या फिर इन दोनों में अंतर लिखिए। तो आज हम देख रहे हैं अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगें होती क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगे की। तो यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की गति की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं तो ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। क्या बताया है, यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की जिस दिशा में तरंगे चलती है, संचरण करती है मतलब चलती है, उस गति की दिशा के लंबवत मतलब 90 डिग्री एंगल के साथ दोलन करते हैं तो ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे और भी आप लिख सकते हो, ये तरंगे शृंग एवं गर्त के रूप में संचरण करती है। आप चाहो तो एक और लाइन बढ़ा सकते हो इसमें, तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं कि जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है वो शृंग और गर्त के रूप में जो है संचरण करती है। ठीक है, इसका डायग्राम हो जाएगा। उदाहरण के लिए तनी हुई डोरी या तार में कंपन, जैसे कि इस डोरी को यहाँ से बांध दिया है और इसको हिलाया जा रहा है तो ये कुछ इस प्रकार से जो है दोलन करती है, संचरण करती है। तो यहाँ पे बनाती है ये 90 डिग्री का एंगल। तो और इस ऊपर वाले भाग को कहते हैं शृंग और नीचे वाले भाग को कहते हैं गर्त। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसके अगले पेज पे आने वाला है अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है गाइस, अब देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। तो क्या बताया है यहाँ पे वो आप अनुदैर्ध्य तरंगों में, तो यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की गति की दिशा में ही दोलन करते हैं। क्या बताया, यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की गति की दिशा में ही दोलन करते हैं तो उसे अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। क्या बताया है, यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की गति की दिशा में ही दोलन करते हैं तो उसे अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। अनुप्रस्थ में क्या था, लंबवत दोलन करते थे, यहाँ पे उसी दिशा में करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण संपीड़न तथा विरलन के रूप में होता है। क्या बताया है, अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण संपीड़न तथा विरलन के रूप में होता है। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं तो संपीड़न क्या हो जाएगा, तो ये पास पास आ जाती है और इसमें क्या हो जाती है, तरंगे दूर दूर हो जाती है। तो ये संपीड़न और ये विरलन, ये संपीड़न और ये विरलन इसी रूप में जो है अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण होता रहता है। ठीक है गाइस, उम्मीद है आपको दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। इसके अलावा फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।